अस्सलाम वालेकुम। आई एम कमर इलियास फ्रॉम राइजिंग स्टार। आज की वीडियो में हम देखेंगे ईबे फ्री कोर्स की क्लास 1, जिसमें ये सारे बेसिक क्वेश्चन और इसमें ईबे का ओवरव्यू शामिल होगा। ठीक है, तो बिला टाइम वेस्ट किए हम क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये बेसिक क्वेश्चन है जो हर एक बंदे के जहन में आ सकता है। ठीक है, वो कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे, उनका मैं आपको आंसर दूंगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पे मैं ईबे का भी ओपन करके दिखाऊंगा सारा कुछ इंशाल्लाह। ये हो गया eBay.com, ये हेल्प वाला रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया मेरे पास eBay.com ओपन। ओके, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है ईबे क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ ईबे। ईबे एक ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ई कॉमर्स आप समझते हैं कि ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को सेल और बाय करना होता है। ठीक है, ये एक प्लेटफॉर्म है, इस पे आप ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल और बाय कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है दूसरा क्वेश्चन, हाउ टू वर्क ईबे। हाउ टू वर्क ऑन ईबे। ईबे पर कैसे काम किया जाता है। ठीक है, ईबे पर प्रोडक्ट लिस्ट की जाती है। लिस्ट करने के बाद हमारे पास हमारा जो ईबे प्लेटफॉर्म है ये हमारी लिस्टिंग को कस्टमर्स तक पहुंचाता है। ठीक है, कस्टमर्स तक पहुंचाता है, वो देखते हैं प्रोडक्ट को, जो उनको अच्छी प्रोडक्ट लगती है वो किसी से भी बाय कर सकते हैं, हमसे कर सकते हैं, किसी और सेलर से बाय कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पेमेंट का जो आ जाता है वो ईबे मैनेज करता है, या जिस तरह भी हमने पॉलिसीज़ वगैरह होंगी उस तरह से हमने सेट वगैरह करनी, वो पेमेंट मैनेज का तरीका आ जाता है। ये सारा तरीका होता है वर्किंग का ईबे का। उसके बाद आता है कि व्हाट टाइप प्लेटफॉर्म इज़ ईबे। ठीक है, ईबे किस तरह का प्लेटफॉर्म है, मतलब क्या किस तरह से ये काम वगैरह करता है। इसमें दो तरीके होते हैं, एक होता है एक्शन का, दूसरा होता है बाय इट नाउ का। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको कोई एक ओपन करके प्रोडक्ट दिखा दूँ तो मे भी आपको यहाँ पे नज़र आ जाए किसी भी चीज़ का। ये देखें, ठीक है, यहाँ पे बाय इट नाउ का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, एक और ऑप्शन होता है वो बिड्स उसको कह सकते हैं आप, वो होता है एक्शन का। ठीक है, बाय इट नाउ वाला जो होता है ना वो फिक्स होता है, तो दूसरा जो एक्शन का होता है वो होता है, मतलब यहाँ से प्राइस शुरू होगी, उसके बाद यहाँ पर कस्टमर की डील एंड होगी, उस प्राइस पे जाकर फाइनलाइज होगा और उस प्राइस पे वो सेलर आपको प्रोडक्ट देगा। ठीक है, ये दो तरीके होते हैं ईबे प्लेटफॉर्म के। उसके बाद आ जाता है कैन यू बोथ बाय एंड सेल ऑन ईबे। यस, आप ईबे पर बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों काम आप कर सकते हैं ईबे पर। इसके अलावा भी आप एफिलिएशन वगैरह कर सकते हैं, सर्विसेज वगैरह बहुत सारी हैं वो आप दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ईबे अकाउंट टाइप्स। ये मेन क्वेश्चन होता है कि ईबे के अकाउंट की कितनी इकसाम है, ईबे के अकाउंट के कितने तरह का होता है। ये हमारे पास ये ईबे है। ठीक है, ओपन हो गया। इसमें दो तरह के अकाउंट्स होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल और एक होता है बिजनेस अकाउंट। ठीक है, इसको आप पर्सनल भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको आप इंडिविजुअल भी कह सकते हैं, प्राइवेट भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो बायर अकाउंट के लिए यही चीज़ें रिक्वायर होती हैं, और एड्रेस रिक्वायर होता है, नेम होता है, ईमेल पासवर्ड वगैरह, और उसके बाद एड्रेस रिक्वायर्ड होता है मेन चीज़। उसके बाद आपको मेन चीज़ें भी बताऊंगा इंशाल्लाह। ये बायर अकाउंट के लिए है। ठीक है, उसके बाद बिजनेस अकाउंट के लिए एलटीडी एलएलसी, जिस कंट्री में आप रजिस्टर कर रहे हैं उस कंट्री की आपके पास कंपनी होनी ज़रूरी है। ठीक है, उस कंट्री की आपके पास कंपनी होगी तो आप बिज़नेस अकाउंट ईबे का रजिस्टर कर पाएंगे, अदरवाइज़ आपके पास कोई चांस नहीं, आप जस्ट पर्सनल अकाउंट, इंडिविजुअल अकाउंट आप रन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये डिफरेंस है कि अगर पर्सनल आपने बनाना है तो वो विदाउट आपके पास कंपनी के बगैर बन जाएगा। ठीक है, जो आपने बिज़नेस बनाना है उसमें आपको कंपनी की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये हो गया आपका पर्सनल और बिज़नेस अकाउंट में डिफरेंस। इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं, पर्सनल में जो होता है आपके पास फीसेस वगैरह कम कटी जाती हैं, कम टैक्सेस वगैरह कम लगते हैं।
बिजनेस अकाउंट्स पे टैक्सेस वगैरह बहुत लग जाते हैं, इस तरह से बहुत चीज़ें हैं इसमें। उसके बाद आ जाता है कैन एनीवन ओपन ईबे अकाउंट और देयर रिस्ट्रिक्शन, मतलब कि हर कोई बंदा ईबे का अकाउंट ओपन कर सकता है या उसकी एज या जो उसकी रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं है। ईबे पे 18 साल से ऊपर जिसका मतलब आईडी कार्ड वगैरह बना होगा वो अकाउंट रजिस्टर कर सकता है अपना, हर शख्स नहीं कर सकता। मतलब अगर कोई शख्स है 16 साल का, उसका ना आईडी कार्ड बना हुआ है ना कुछ, तो वो रजिस्टर नहीं कर सकता अपना अकाउंट ईबे पे, ठीक है। उसके बाद व्हाट आर बेसिक रिक्वायरमेंट्स टू क्रिएट एन ईबे अकाउंट। ईबे का अकाउंट अगर आपने सेलर बनाना है तो उसके लिए आपके पास नाम, ईमेल के बाद आ जाता है आपकी आइडेंटिटी, ठीक है, आईडी कार्ड या पासपोर्ट होना ज़रूरी है। उसके बाद आ जाता है आपके पास बैंक अकाउंट। ये मेन चीज़ें जो है ना, ये मेन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें जो मेन होती हैं ना, ये रिक्वायरमेंट होती हैं। मतलब आपके पास ईमेल होनी ज़रूरी है, आपके पास आईडी कार्ड होना ज़रूरी है, उसके बाद आपके पास बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपके पास होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी डू यू नीड एनी बैंक अकाउंट, यस पेनियर और फॉर अदर बैंक। अगर तो आप रजिस्टर कर रहे हैं जिस कंट्री में डोमेन एग्जिस्ट नहीं करती उस कंट्री में, तो आपको ये पेनियर बनाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब अब मैं पाकिस्तान में अगर यहाँ देखें ना, आपको थोड़ा सा डोमेन का भी क्लियर कर दूँ यहाँ पे ebay.com, ये तो होगी हमारे पास यूएस की डोमेन ईबे की, ठीक है, ये मेन डोमेन है इसकी। उसके बाद अगर मैं करना चाहता हूँ यूके को .co.uk हो गया, ठीक है, ये इसकी मेन डोमेन है यूके की। उसके बाद अगर मैं इसी को सर्च करता हूँ, अगर मैं करता हूँ जी .it ये हो गया इटली की, ठीक है। इसी तरह आगे चले जाते हैं फ्रांस में eBay, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ eBay पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान में eBay की कोई डोमेन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे पाकिस्तान की जगह यहाँ पे ebay.com इसकी मेन डोमेन जो है, मेन कंट्री है जहाँ पे ये बना है, जिस कंट्री में इसकी मेन डोमेन एग्जिस्ट करती है वो यहाँ पे शो होगी आपको, ठीक है। मतलब यहाँ पे पाकिस्तानी हर कोई सेल और बाय कर सकता है, अपना अकाउंट बना सकता है, ठीक है, विदाउट अकाउंट कोई चीज़ नहीं कर सकता। उसके बाद आ जाता है जी हाँ, बैंक अकाउंट कौन सा होना चाहिए। अगर तो आप किसी जिस कंट्री में डोमेन एग्जिस्ट है उस कंट्री में बना रहे हैं, तो आपको उस कंट्री का फिज़िकल बैंक लगाना पड़ेगा, ठीक है। पेनियर भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर फिज़िकल बैंक है, डोमेन एग्जिस्ट करती है, तो फिज़िकल बैंक लगाएं, ठीक है। अगर जिस कंट्री में डोमेन एग्जिस्ट नहीं करती उस कंट्री में आपको पेनियर की ज़रूरत होगी, ठीक है। उसके बाद व्हाट आर पेमेंट मेथड यूज़ ऑन ईबे, मतलब पेमेंट मेथड कौन सा यूज़ होता है, पेनियर, पेपाल, वाइज, वर्ल्ड फास्ट, ठीक है। इस तरह के वर्चुअल बैंक्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर वर्चुअल बैंक, अगर जिस कंट्री में डोमेन एग्जिस्ट होती है उसमें आप फिज़िकल बैंक यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी डज ईबे चार्ज सेलिंग फीस, यस। ये क्वेश्चन मतलब बहुत सारे लोग अक्सर पूछ लेते हैं कि क्या ईबे हमसे फ़ीस चार्ज करता है, क्या ईबे सेलिंग फ़ीस लेता है। जी बिल्कुल, ईबे फ़ीस लेता है, जिसमें दो तरह की फ़ीसेस होती हैं। सबसे पहली फ़ीस होती है इंसर्शन फ़ीस, ठीक है। दूसरी तरह की फ़ीस होती है फाइनल वैल्यू फ़ीस। जो इंसर्शन फ़ीस होती है वो आप जब लिस्ट लगा रहे होते हैं प्रोडक्ट, उस वक्त आपको 0.30 सेंट्स जो होते हैं ना, वो ईबे कट करता है, ठीक है। अगर तो आप जो मतलब जो फाइनल वैल्यू फ़ीस होती है वो उस वक्त होती है जब आपका ऑर्डर आ गया, आपके मतलब बायर ने ऑर्डर किया आपके अकाउंट पे, और ईबे ने आपने वो वाला ऑर्डर कंप्लीट कर दिया, डिलीवर कर दिया, ईबे उस पे कुछ परसेंट आपके फ़ीस लेगा, ठीक है। वो होती है फाइनल वैल्यू फ़ीस। उसके बाद कैन यू बाय फ्रॉम वन कंट्री एंड सेल इन अदर, यस। मतलब मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, मैंने पाकिस्तान से कोई चीज़ बाय की है, ठीक है, और वो मैं सेल करना चाहता हूँ यूके में, वो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब इसके लिए आपको शिपिंग पॉलिसीज़ वगैरह सेट करनी पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद आपको लोकेशन, आइटम लोकेशन वगैरह सारा कुछ सेट करना पड़ेगा। उसके बाद जो
शिपिंग्स होगी, मतलब हमने किस वे से शिप करनी है वो आपने चूज़ करना, बेस्ट वे कौन सा होगा। इस तरह मतलब पाकिस्तान से आप सेल कर सकते हैं, पाकिस्तान से आप आइटम्स को भेज सकते हैं, पाकिस्तान से आप बाकायदा आइटम सेल कर सकते हैं यूके में, ठीक है। यहाँ से आप सेंड कर सकते हैं कस्टमर को, ठीक है, अपने जहाँ पे किस कस्टमर ने ऑर्डर किया उसके एड्रेस पे आप सेंड कर सकते हैं। ये सारा कुछ यहाँ से आप बैठ के सारा कुछ कर सकते हैं। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है, इज़ इट फ्री टू क्रिएट एन ईबे अकाउंट? यस, ईबे के अकाउंट क्रिएट करने पर कोई फ़ीस नहीं लगती, ठीक है, कोई चार्जेस नहीं लगते। शर्त ये, अगर आप बिज़नेस अकाउंट बना रहे हैं तो आपको मतलब जो कंपनी रजिस्टर करना पड़ेगी, उसके लिए आपके चार्जेस लगेंगे। अदरवाइज़ अगर आप पर्सनल या प्राइवेट इंडिविजुअल अकाउंट बना रहे हैं तो उसके लिए आपको एक रुपया भी मतलब नहीं लगेगा तकरीबन, ठीक है। मतलब अकाउंट बनाने के लिए पैसे नहीं लगेंगे, लेकिन अगर आगे काम करने के लिए पैसे ज़रूर इन्वेस्टमेंट होनी ज़रूरी है आपके पास। अच्छा जी, विच कंट्री डेवलप, ये बेसिक क्वेश्चन है, मतलब जैसे कि कोई अगर आपसे पूछ लेता है कि किस कंट्री ने ईबे का अकाउंट बनाया, किसने बनाया ईबे का अकाउंट, ठीक है, तो वो वाले ये बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। ऊपर वाले जो मेन क्वेश्चन थे वो ऊपर वाले मेन थे, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है ये विच कंट्री डेवलप ईबे अकाउंट एंड व्हेन। ये ईबे का अकाउंट जो है, ईबे प्लेटफॉर्म है, ये जनाब 1995 में अमेरिका ने डेवलप किया था अपना कैलिफोर्निया में, ठीक है। ये 1995 में डेवलप हुआ था। पेरियर ओमिडियर, ठीक है, पेरियर ओमिडियर, हु वाज द फाउंडर ऑफ ईबे? पेरियर ओमिडियर इसका फाउंडर है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हु इज़ द सीईओ कौन है ईबे का? वो है जेमी लेनोन, ठीक है। इसका नाम ये जेमी लेनोन, ठीक है। ये मतलब इसका सीईओ है, करंट सीईओ। व्हाट वाज द फर्स्ट आइटम सोल्ड ऑन ईबे? ईबे पे सबसे पहली आइटम कौन सी सेल हुई थी? वो आपका था ब्रोकन लेज़र पॉइंटर, आई थिंक, ठीक है, जो कि $14.95 का सेल हुआ था। पहली आइटम जो थी वो ब्रोकन लेज़र पॉइंटर था, मतलब टूटा हुआ लेज़र पॉइंटर था, ठीक है। ये आइटम पहली आइटम सेल हुई थी ईबे पे। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे ईबे के रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद ईबे पे काम कैसे करना है, ईबे पे वो एक आपको अगली वीडियो में सारा कुछ एक्सप्लेन करूँगा इंशाल्लाह, मतलब क्या क्या चीज़ें वर्क करती हैं, कैसे वर्क करती हैं ईबे पे, मतलब हम किस तरह से काम कर सकते हैं ईबे पे। मोस्टली तो हम मतलब 6 से 7 तरीक़ों से काम कर सकते हैं। वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिन पे हम काम कर सकते हैं। बाकी आप सर्विसेज वगैरह भी दे सकते हैं ईबे, मतलब अपने क्लाइंट्स को आप फाइंड करके क्लाइंट्स उनको सर्विसेज दे सकते हैं, ठीक है। सारा कुछ आप इसमें कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।